तो आज हम लोग मैकेले मेथड से स्लोप और डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है। तो क्वेश्चन है यूजिंग मैकेले मेथड डिटरमाइन द स्लोप एट ए एंड डिफ्लेक्शन एट सी फॉर द गिवन बीम एज सोन। तो मैकेले मेथड को हम लोग डबल इंटीग्रेशन मेथड भी कहते हैं। तो ये हमारा एक डायग्राम दिया हुआ है जिसमें हम लोग को यहाँ पर का स्लोप और डिफ्लेक्शन सी पॉइंट का चाहिए। तो इसमें सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले हम लोग को कुछ नहीं करना है। सबसे पहले इसका सॉल्यूशन बनाते हुए एज इट इज फिगर इसको हम लोग को ड्रॉ कर लेना है। तो ये हमारा फिगर था। इसमें कि हम लोग सबसे पहले इसमें हम लोग रिएक्शन निकालते हैं। तो रिएक्शन निकाले सबको आता है। रिएक्शन कैसे निकलता है, आर ए और आर बी का। तो रिएक्शन में हम लोग क्या लेते हैं, समेशन ऑफ एम ए इज इक्वल टू 0। ए पॉइंट का मोमेंट 0 लेते हैं, जिसमें हम लोग माने हैं कि एंटी क्लॉकवाइज में निगेटिव रहेगा और क्लॉकवाइज में पॉजिटिव रहेगा। तो इसमें हो जाएगा कि जैसे कि अगर इसका रिएक्शन अगर नहीं आता तो मैं बता देता हूँ। रिएक्शन में क्या होता है कि अगर हम लोग किसी एक के अबाउट रिएक्शन निकाल रहे हैं, ए के अबाउट अगर रिएक्शन निकाल रहे हैं, तो ए के अबाउट रिएक्शन निकालेंगे तो आरबी इंटू आरबी इंटू 6 इज इक्वल टू जो अपवर्ड फोर्स लगा है, जैसे कि यहाँ 10 इंटू 4 प्लस 15 इंटू 2 तो रहेगा 6 RB इज इक्वल टू 40 प्लस 30। तो यहाँ से RB का वैल्यू आ जाएगा 70/6, यहाँ पर निकल जाएगा 11.66। अब RB का वैल्यू 11.66 आ गया, ये किलो न्यूटन में आएगा 11.6। अब हमें पता है कि समेशन FY इज इक्वल टू 0 होता है, जिसमें कि RA प्लस RB इज इक्वल टू, यानी RA प्लस RB दो डाउनवर्ड फोर्स लगा है, एक यहाँ से RB और एक RA और RB डाउनवर्ड फोर्स, और इसको बैलेंस कौन करेगा, दोनों अपवर्ड फोर्स। अपवर्ड फोर्स क्या है, 15 प्लस 10। तो ये हो जाएगा RA प्लस RB इज इक्वल टू 25, जिसमें कि हम लोग को इसमें क्या है, हम लोग को RB का वैल्यू हम लोग को यहाँ से मिल चुका है। ये RB है हम लोग का, RB का वैल्यू कितना है 11.66, इससे हम लोग को RA का वैल्यू मिल जाएगा। तो RA इज इक्वल टू 25 माइनस 11.66, ये हमें आ जाएगा 13.33 किलो न्यूटन। तो ये हमें RA मिल गया। अभी RA RB मिल गया। अब हम लोग को क्या चाहिए, अब हम लोग को चाहिए कि हम लोग को बेंडिंग मोमेंट निकालना है। बेंडिंग मोमेंट किसी भी पॉइंट पे, जैसे कि ये हमारे फिगर है, तो इसमें किसी भी पॉइंट पे हम लोग को बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए देगा। तो हम लोग को एक जनरल इक्वेशन बनाना है बेंडिंग मोमेंट का। तो मैकेले क्या कहते हैं कि हम लोग को एंड पॉइंट, जो भी कोई भी एंड पॉइंट पे हम लोग को एक एरिया, एक पॉइंट सेक्शन डिसाइड करना है। जैसे कि लिए मान लीजिए अगर ये हमारा सेक्शन है, तो इसमें हम लोग तो या तो इस एंड से या तो इस एंड से, कहीं से भी फार एंड, जो भी एंड है वहां से हम लोग एक सेक्शन लेंगे। तो हम लोग मान लेते हैं इसी एंड से, अगर राइट से चलते, लेफ्ट से चलते हैं तो इस एंड से। तो ये सेक्शन हम लोग ले लेते हैं, एक सेक्शन ले लिए। यहां से यहाँ की दूरी हम लोग x मान लेते हैं। तो हम लोग को क्या निकालना है, क्या करेंगे, टेकिंग सेक्शन एट एक्सट्रीम कॉर्नर, तो हम लोग जो ये हो गया एक्स, ये हो गया ये, तो हम लोग सेक्शन कौन लेते हैं, सेक्शन लेंगे एक्स ए। तो एक्स ए का हम लोग को क्या चाहिए, एक्स ए का बेंडिंग मोमेंट चाहिए। तो इसमें बेंडिंग मोमेंट ऑफ एक्स पॉइंट का बेंडिंग मोमेंट निकालना है। तो बेंडिंग मोमेंट निकालना है तो हम लोग क्या करना है, मैकेले का
जो भी है क्या है ई आई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये तो जानते हैं। तो यही होता है ई आई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब इसको क्या करना है कि इधर से हम लोग चलते चलेंगे, जो जो पॉइंट मिलेगा, जो जो फोर्स मिलेगा, उस फोर्स का हम लोग मूवमेंट लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ से चलेंगे तो आर ए मिलेगा, तो आर ए और यहाँ से इसका डिस्टेंस क्या है एक्स, आर ए इंटू एक्स। हम लोग साइन कन्वेंशन अगर देखना है तो देख सकते हैं, साइन कन्वेंशन होगा इस टाइप से। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये ऊपर की ओर जा रहा है, ऊपर की ओर ऐसे जाएगा तो मतलब पॉजिटिव होगा। तो आर ए इंटू एक्स और उसके बाद आ रहा है 15, तो 15 नीचे की ओर जा रहा है, मतलब ये इस टाइप इधर से ऐसे जाएगा तो ये नेगेटिव में होगा, तो माइनस 15। इसका डिस्टेंस यहाँ से इसका डिस्टेंस, तो यहाँ से इसका डिस्टेंस x है, इसमें हम 2 माइनस कर दिए तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस आ गया, तो क्या होगा x माइनस 2, 15 इंटू एक्स माइनस 2। उसके बाद ये 10 है, 10 भी नीचे की ओर जा रहा है तो ये भी नेगेटिव में आएगा, माइनस 10 इंटू एक्स माइनस, ये डिस्टेंस हम लोग को लेना है तो ये 4 माइनस हो जाएगा, x माइनस 4। ये हो जाएगा मेरे पास एक इक्वेशन। ये इक्वेशन को अच्छे से लिख सकते हैं, तो आर ए इंटू एक्स माइनस 15 एक्स माइनस 2 माइनस 10 एक्स माइनस 4, ये मेरा एक इक्वेशन आ गया। इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं, इसको इक्वेशन 1 दे दिए। अब इसको इक्वेशन 1 देने के बाद इसके बाद क्या करते हैं, इसको एक बार इंटीग्रेट करते हैं। फर्स्ट इंटीग्रेशन से हम लोग को क्या मिलता है, स्लोप मिलता है। तो फर्स्ट इंटीग्रेशन करेंगे तो पहला बार इसको इंटीग्रेट किया जाएगा तो ये आएगा ई आई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू आर इंटू एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, आर ए का वैल्यू पुट कर देते हैं। आर ए का वैल्यू हम लोग को मिला था यहाँ से 13.33, तो इसमें ले लेंगे 13.33 और इसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 15 एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 10 इंटू एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस C1। ये एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर बाई 2 क्यों किए हैं, अब इसको तोड़ के भी हम लोग कर सकते थे, लेकिन नहीं, मैकेले में कहता है कि ये जो टर्म है इसको आप तोड़ के नहीं कर सकते हो, इसे डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दो, डायरेक्ट एक्स माइनस 2 का इंटीग्रेशन को साथ में लेके होल स्क्वायर अपॉन 2। और ये यहाँ पे वैलिड नहीं है, ये मैकेले का जहां भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिएगा हर जगह ये वैलिड करेगा, एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 हर जगह इंटीग्रेशन इसका ऐसे ही किया जाता है। ये मैकेले का रूल है, एज ऑप्शन आएगा मैकेले का लिखने में तो ये आप लिख भी सकते हो। तो ये आ गया फर्स्ट इंटीग्रेशन से हमको ये, तो इसको आप कीजिए, इसको आप लिख दीजिए इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 2। अब इसको सेकेंड इंटीग्रेशन करेंगे, सेकेंड इंटीग्रेशन करेंगे तो ई आई बाई इज इक्वल टू 13.33 एक्स क्यू अपॉन 6 माइनस 15 एक्स माइनस 2 का होल क्यू अपॉन 6 माइनस 10 एक्स माइनस 4 का होल क्यू अपॉन 6 प्लस C1 एक्स प्लस C2। ये मेरा आ गया इक्वेशन 3। ये आगे ये अब ये मेरा फर्स्ट इंटीग्रेशन से ये मेरा स्लोप का इक्वेशन है, सेकंड इंटीग्रेशन से ये मेरा डिफ्लेक्शन का इक्वेशन है। अब इसके बाद मेरा नेक्स्ट स्टेप है, इसको स्टेप 3 मान लीजिए। स्टेप जो मेरा नेक्स्ट स्टेप है वो है हम लोग को बाउंड्री कंडीशन अप्लाई, बाउंड्री कंडीशन। बाउंड्री कंडीशन में क्या करता है ना, हम लोग देखते हैं कि जो हम लोग का ये जो पूरा हम लोग का स्पैन है ये कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम इसको एक्सटेंड करके लाते हैं तो यहाँ पे x इक्वल टू हम लोग 0 लेंगे, जबकि यहाँ पे हम लोग x इक्वल टू क्या लेंगे, x इक्वल टू 2 लेंगे, यहाँ पे x इक्वल टू 4 लेंगे और यहाँ पे हम लोग x इक्वल टू 6 लेंगे।
तो ये मेरा बाउंड्री कंडीशन है, यहाँ पे अच्छे से दिख नहीं रहा तो मैं इसे ऊपर लिख देता हूँ। x इजकल टू 0, x इजकल टू 2, x इजकल टू 4 और x इजकल टू 6। तो ये मेरा बाउंड्री कंडीशन है। तो पहला बाउंड्री कंडीशन हम लोग लगाएंगे, तो फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन में हम लोग स्टार्टिंग से चलेंगे। तो वहाँ पे x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू तो 0 है और y तो कुछ है ही नहीं है, पूरे टर्म में y नहीं है, तो x 0 y भी 0। तो x इजकल टू 0 एंड y इजकल टू 0, ये दो टर्म हुआ। अब इसको अप्लाई कहाँ करना है, अब x और y की वैल्यू को हम लोग इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट करेंगे। पुट वैल्यू इन इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो हम लोग सबसे पहले ei dy अपॉन dx, इसमें y की वैल्यू पुट करेंगे 0, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0। अब इसकी वैल्यू 0 लेंगे, 0, और ये इक्वेशन नंबर 3 है मेरा। इसमें हम लोग को x0 y0 पुट करना है इक्वेशन थर्ड में। सॉरी, ये बाई नहीं आएगा, ये आएगा ei इंटू वाई। तो यहाँ पे y का वैल्यू 0 देंगे तो ये आ जाएगा 0। उसके बाद क्या है, इसमें y की वैल्यू 0 देंगे, 0 आ गया। x0 ये टर्म 0, x0 ये टर्म 0, x0 ये टर्म 0, x0 ये टर्म 0, यानी C2 इज इक्वल टू, यानी ये 0 है तो इसके जगह पे क्या लिखेंगे, 0। फिर x की टर्म में 0 माइनस 0 माइनस 0 माइनस 0 प्लस प्लस 0 प्लस C2। तो यहाँ से हम लोग को C2 की वैल्यू मिल गई, C2 इजकल टू 0। और ये हम लोग बाउंड्री कंडीशन, ये बाउंड्री कंडीशन हम लोग लगाए क्यों थे, टू फाइंड C1 एंड C2। हम लोग को एग्जैक्टली क्या फाइंड करना, C1 C2। अगर C1 C2 फाइंड आउट हो जाएगा तो हम लोग को जनरलाइज इक्वेशन मिल जाएगा। तो ये मेरा यहाँ पे C2 0 आ गया। अब C2 0 आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग बाउंड्री कंडीशन में हम लोग एक्सट्रीम बाउंड्री कंडीशन देखेंगे। एक्सट्रीम क्या है, x इजकल टू 6, x इजकल टू x, y क्या है, y तो हर जगह 0 है, y इजकल टू 0, इसको 0 ले लिए। अब इस इक्वेशन को सेम उसी में पुट करेंगे, यानी इक्वेशन नंबर थर्ड में इसको पुट करना है। इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट करेंगे तो अगर हम लोग, ये टर्म तो पूरा 0 आ जाएगा ei बाई वाला, और इसके बाद हम लोग ये है 13.33 x3/6, यहाँ पे हम लोग 6 पुट करेंगे, यहाँ पे 6, यहाँ पे 6, यहाँ पे 6 पुट करेंगे। तो पुट करते हैं, का होल क्यूब अपॉन 6 माइनस 15, 6 माइनस 2 का होल क्यूब अपॉन 6 माइनस 15 है 10, 6 माइनस 4 का होल क्यूब अपॉन 6 प्लस 7x प्लस 0। x की वैल्यू 6 है, मान लीजिए 6 यहाँ पुट कर। अब ये आ गया, ये मेरा इक्वेशन बन गया। तो अब इसे सॉल्व करेंगे, 6 से 6 कट जाएगा, स्क्वायर बचेगा, तो ये आएगा 13.33 इंटू 6 का स्क्वायर माइनस 15 इंटू 4 अपॉन 6 माइनस 10, 2 अपॉन 6 प्लस 6 C1 इज इक्वल टू 0। अब ये सारा मुझे सारे वेरिएबल, इसमें सिर्फ एक वेरिएबल है C1, तो इससे हम लोग को C1 की वैल्यू मिलेगी। C1 की वैल्यू कैलकुलेट करके बताता हूँ आपको। तो इससे हम लोग को C1 की वैल्यू मिली -51.09। आप एक बार कैलकुलेट कर लेना, ये आंसर आएगा -51.09। ये मेरा C1 की वैल्यू मिली। अब ये C1 की वैल्यू मिल गई, मुझे C2 की वैल्यू मिल गई। C1 और C2 मेरे पास दो अननोन था, दोनों नोन आ गया। अब हम लोग को
क्या करना है, ये सारे वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देना है। पुट वैल्यू ऑफ C1 एंड C2 इन इक्वेशन 2 एंड 3, 2 और 3 में पुट कर देना है। इक्वेशन नंबर 2 मेरा ये था, 3 मेरा ये है, तो इसमें पुट करेंगे तो क्या आएगा, EI dy अपॉन dx इज इक्वल टू 13.33 x स्क्वायर बाई 2 यहाँ पे माइनस आएगा, -51.09, ये C1 का वैल्यू था, C1 का वैल्यू हम लोग यहाँ पे लाए थे जो 51.09 नेगेटिव, ये मेरा ये हुआ, ये मेरा इसमें पुट किया, तो ये EI dy था जो फर्स्ट इंटीग्रेशन से आया था, ये मैं पहले भी हो रहा था, ये स्लोप का इक्वेशन था, तो ये जो मेरा इक्वेशन आ गया ये हो गया जनरल स्लोप इक्वेशन। इसके बाद इक्वेशन 3 में पुट करेंगे, EI y इज इक्वल टू 13.33 एक्स क्यूब अपॉन 6 माइनस 15 एक्स माइनस 2 का होल क्यूब अपॉन 6 माइनस 10 एक्स माइनस 4 का होल क्यूब अपॉन 6 प्लस माइनस में 51.09 प्लस 0। ये मेरा हो गया जनरल डिफ्लेक्शन इक्वेशन। अब मेरे पास दो मेन चीज आ गया है, जनरल स्लोप इक्वेशन, जनरल डिफ्लेक्शन इक्वेशन। अब क्वेश्चन क्या था, मेरा क्वेश्चन क्या कहा था, क्वेश्चन कहा था यूजिंग मैकेले मेथड डिटरमाइन द स्लोप एट ए। स्लोप कहाँ पे, ए पॉइंट पे हमें स्लोप चाहिए, ए पॉइंट पे स्लोप चाहिए, ए पॉइंट पे एक्स की वैल्यू क्या है, 0 है। अब क्या करेंगे, स्लोप एट पॉइंट ए, मतलब हम लोग को क्या निकालना है, थीटा ए निकालना है। थीटा ए पे क्या है, थीटा ए पे एक्स की वैल्यू 0 है, तो ये वाला स्लोप का मेरा ये इक्वेशन है, स्लोप की मेरी ये इक्वेशन है, हाँ, तो ये वाला इक्वेशन, तो इसमें क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे, EI dy अपॉन dx, एक्स का वैल्यू 0 यहाँ पे करेंगे तो ये टर्म 0, ये भी 0, ये भी 0, बचेगा माइनस, यानी 0 माइनस 0 माइनस 0 प्लस में माइनस 51.09, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस 51.09 अपॉन EI। ये मेरा हो गया स्लोप, स्लोप क्या हो गया, एट पॉइंट ए, और ये क्या में आएगा, ये रेडियन में आएगा। ठीक है, मेरा पहला क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व हो गया। मेरा पहला क्वेश्चन जो कहा था स्लोप एट पॉइंट ए। दूसरा क्या है, डिफ्लेक्शन एट सी, सी पॉइंट पे डिफ्लेक्शन, सी पॉइंट पे मेरा एक्स का वैल्यू क्या है, 2 है, तो क्या डिफ्लेक्शन एट पॉइंट सी, सी पॉइंट पे तो इसमें एक्स का वैल्यू 2 है। अब डिफ्लेक्शन के लिए मेरा जनरलाइज इक्वेशन ये वाला है, जनरलाइज इक्वेशन मेरा ये वाला है, तो इसमें पुट कर देंगे EI y इज इक्वल टू 13.33 इंटू 2 अपॉन 6 माइनस 15 2 माइनस 2 का होल क्यूब अपॉन 6 माइनस 10 2 माइनस 4 का होल क्यूब अपॉन 6 प्लस माइनस 51.09 प्लस 0। अब इस टर्म को सॉल्व करना है, तो इसमें मैकेले ने एक मेथड, एक और रूल दिया था। मैकेले ने बताया था कि अगर ये टर्म, ये इसे हम अगर जनरलाइज फॉर्म में लिखें तो इसको हम लिख सकते हैं x माइनस ए। इसे आप नोट में लिख सकते हो, नोट में लिख सकते हो, जो x माइनस ये x माइनस ए टर्म, अगर ये 0 या फिर नेगेटिव,
अगर ये जीरो या नेगेटिव हो तो इस टर्म पूरे टर्म को जीरो या नेगलेक्ट कर दिया जाता है। तो आप क्या कीजिएगा, आप ये इस टर्म में देखिएगा कि जो ये टर्म है कहाँ कहाँ जीरो और नेगेटिव आ रहा है। जहाँ भी जीरो और नेगेटिव आए उस टर्म को आप छोड़ दीजिएगा। मैं उसका रीजन भी बता दूंगा वो क्यों ऐसा है, वो रीजन दिया गया है। तो यहाँ पे जीरो आ रहा है तो इस टर्म को हम लोग नहीं लेंगे, यहाँ पे भी नेगेटिव में आ रहा है इस टर्म को नहीं लेंगे। तो मेरा क्या आएगा, सिर्फ ये टर्म और ये टर्म। तो ये आएगा 13.33 इंटू 2⁻3 8/6 माइनस 51.09। इसे सॉल्व कीजिएगा, तो ये आ जाएगा EI बाई इज इक्वल टू माइनस 84.4। इसी को अगर y के टर्म में लिखेंगे, y के टर्म में आ जाएगा माइनस 84.4 अपॉन EI। ये मेरा फाइनल आंसर होगा जो क्वेश्चन पूछा था। और ये निगेटिव साइन है, मतलब नीचे की ओर जा रहा है। तो ये था। उसके बाद अब ये टर्म हम लोग जीरो क्यों एज्यूम किए, तो इस टर्म को जीरो एज्यूम करने के पीछे रीजन था ना, हम लोग क्या किए थे, हम लोग किए थे कि बाउंड्री कंडीशन हम लोग ये लिए थे, मतलब बाउंड्री कंडीशन नहीं, हम लोग जो सेक्शन काटे थे ये सेक्शन काटे थे। अब क्या है कि हम लोग अगर इस पे वर्क कर रहे हैं तो ये टर्म तो फालतू का आ रहा है, ये टर्म तो लोड जो लगा हुआ है अगर हम लोग को यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट निकालना है तो उसमें इस लोड का क्या काम, इस लोड का कोई काम नहीं था कि यहाँ पे बेंडिंग निकालने के लिए। तो हम लोग इस लोड को नेग्लेक्ट करते हैं। अगर यही हम लोग अगर इसी में अगर हम लोग सेक्शन हम लोग को लेना रहता और इस पॉइंट पे पूछता तो हम लोग नॉर्मल सेक्शन ये लेते हैं, यहाँ से सेक्शन लेते हैं, तो एक टर्म मेरे पास वो टर्म आता ही नहीं, तो इसलिए उस टर्म को निगलेक्ट। बहुत सारे आप न्यूमेरिकल्स हम लोग बनाए होंगे, तो उसमें क्या करते हैं, उसमें ये टर्म इस टाइप से लेते हैं x माइनस ए करके। तो ये उसी का मतलब होता है कि अगर वो जिस लोड के कारण वो वैरी नहीं कर रहा है और वो टर्म आ रहा है तो उसको निगलेक्ट कर दिया जाता है। तो ये था हम लोग का मैकेलेस लॉ। थैंक यू।